तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में और दो स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे आईपीओ है आपका आरआर केबल और जो यहाँ पे दो स्टॉक है, पहला यहाँ पे है आपका सीडीएसएल और यहाँ पे जो सेकंड है वो यहाँ पे नाइका। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आईपीओ के बारे में जिसका नाम है आरआर केबल। तो देखो आप जानते हो कि जो इसका यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दिया था इशू, वो था यहाँ पे 13 सितंबर और यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे हुआ 16 सितंबर। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ था। लेकिन यहाँ पे जो खास बात क्या है कि आपका जो ये यहाँ पे T+3 डे को फॉलो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे लिस्टिंग कब होने वाला है, जो आप लोग का एक सबसे बड़ा सवाल होता है। तो जो यहाँ पे जो डेट था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे लिस्टिंग आपका होने वाला है 20 तारीख को, मतलब आपको परसों के दिन यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे कैसे आप लोग समझोगे और यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसे तो लिस्टिंग आपका हो जाता है कल के दिन भी, लेकिन कल जानते हो मार्केट क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे आपको लिस्टिंग होने वाला है जो है 20 सितंबर के दिन। अब यहाँ पर फिलहाल अभी जीएमपी क्या चल रहा है और जानते हो कि ये कंपनी का कुछ खास मतलब यहाँ पे जीएमपी दिखाई दे नहीं रहा था और मैंने शेयर किया था कि आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए यदि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसका जीएमपी क्या है। तो जीएमपी फिलहाल यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट आपको 9.5% का। और मैं एक चीज़ आपको क्या बताना चाहूँगा कि लिस्टिंग तो परसों होगा। ठीक है, तो एक चीज़ को जरूर से यहाँ पे याद कर लेना कि यदि आपको यहाँ पे 10 या फिर 15% यदि लिस्टिंग गेन मिलता है तो आप जरूर से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, देखो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है स्टॉक का और यदि मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँ तो अभी फिलहाल मार्केट जो है ना अप्स एंड डाउन में है। ठीक है, मार्केट बुलिश है, लेकिन आईपीओ में बहुत सारे आईपीओ ऐसे भी है जो एक अच्छा खासा लिस्टिंग देने के बाद आज यहाँ पर आपको एक फ्लैट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसका जीएमपी भी बहुत ही कम है, तो ज़रूर से एक्सेप्ट कर लेना। जो फर्स्ट डे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा तो सही होगा। ठीक है, बाकी ऐसे आगे आपकी मर्जी, यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो फिर आप जरूर से इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन मेन आईपीओ का मतलब ही होता है यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए, और आप लोग यहाँ पे इसलिए अप्लाई करते हो या फिर आप लोग या फिर हम सब भी। ठीक है, तो इस बात को जरूर से पहले याद कर लेना। अब चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉक के बारे में जानते हैं जो है यहाँ पे सीडीएसएल। तो अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉक में जो है क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिनों से प्रेशर, तो फिर बीच में यहाँ पे तेजी हो रहा है। तो क्या करना सही रहेगा, मैंने इसे आपको अच्छे लेवल से मैंने शेयर किया था। ऑलमोस्ट मैंने आपको 981 लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने एक और लेवल, एक काम करते हैं पहले यहाँ पे हम लोग आपको टेक्निकली एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेक्निकल पे जो मुझे साफ तौर से एक नजर आ रहा है, जो मैंने सपोर्ट आपको बताया था 1242 का, ये सपोर्ट है, ये था यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जैसे ही ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया, स्टॉक में एक शानदार गेन देखने को मिला है। और देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे बन गया, तो स्टॉक बार बार ये आपको जो सिग्नल दे रहा था कि हम लोग यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपको सेलर का प्रेशर मिलता है, फिर ये नीचे गिर रहा है, फिर ये जा रहा है आपको ऊपर करने का। ठीक है, ये कोशिश कर रहा है जाने का, लेकिन फिर यहाँ से नीचे गिर रहा है। जैसे कि आपको ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, देख सकते हो कि कितना पॉइंट का यहाँ पे गैप अप देखने को मिला। तो बस इस चीज़ को समझो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए थे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं यहाँ पे हमेशा बोलूँगा कि देखो अभी डीमैट अकाउंट ओपन कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में बहुत से लोग शेयर मार्केट में आएंगे और बहुत सारे डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई देगा। तो अवसर तो यहाँ पे बहुत है। ठीक है, और कंपनी का बिजनेस में भी कोई भी खराबी है नहीं जो ये मॉडल में काम कर रहा है। तो बस यही समझना है कि आपका पर्पस क्या है, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो भाई मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, और बस मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगा कि ये जितने कम लेवल पे स्टॉक देखने को मिल जाए 1242 के रेंज में, उतना आप इसके बारे में सोच सकते हो और उतना स्टॉप लॉस यहाँ पे कम होगा। बाकी अवसर तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हुआ, यदि साइडवेज चले तो फिर जरूर से इसके बारे में सोच लेना। ठीक है, एक हाई प्राइस में ही क्यों ना लगे आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। लेकिन देखो जब यहाँ पे हम लोग आपको देखते हैं इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल, तो भाई कंपनी गजब का फंडामेंटल है। पहला यहाँ पे देखो इसका आरओसी तो यहाँ पे 31% का है, मतलब कि कंपनी जो पैसा लगा रही है वो अपने ऊपर वो 31% ग्रोथ हो जा रहा है एक साल बाद। तो मतलब 100 रुपये लगा रही है ना, तो 131 यहाँ पे बन जा रहा है। और साथ साथ देखो इसका डेप्ट यहाँ पे कुछ भी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ चेक जो करना बनता नहीं है। लेकिन यदि आप एक बार गौर से देखोगे तो एक बार देखो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे है 2761 टाइम्स। मतलब कि देखो यदि कंपनी मान लो भविष्य में 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है वो एक बार यहाँ पे गौर करो। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख, मतलब 2,76,100 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो क्या कभी चुकाने में दिक्कत होगा? तो यहाँ पे दिक्कत होने का कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई डेप्ट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को जो है चेक करना नहीं बनता। लेकिन बस मैंने शेयर कर दिया।
अब देखो कुछ और इसके बारे में, तो सेल्स यहाँ पे अप्स एंड डाउन होगा, ठीक है, क्वार्टर, क्योंकि लोग मार्केट में तभी आएंगे जब मार्केट आपको नहीं तो ऊपर गिर रहा है, सॉरी नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन में लोग आते हैं। जब स्टॉक मार्केट जब आपको साइडवेज चलेगा तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सब यहाँ से दूर जाते हैं। इस बात को समझो, जो यहाँ पे ट्रेडर हो वही बस यहाँ पे रहते हैं, बाकी जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब देखो यदि हम लोग कुछ और देखें तो जो टोटल एसेट है कंपनी का वो यहाँ पे लगातार ही गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कुछ यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल में खराबी नहीं है, बस आपको बिजनेस समझना है। यदि आपको इस बिजनेस में कुछ भी रुचि है तो आप इसके बारे में जरूर से सोच सकते हो। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे नाइका। देखो नाइका में 3% तक का आज गिरावट दिखाई दिया। देखो मैंने क्या शेयर किया था कि देखो जो स्टॉक अभी फिलहाल 150 के ऊपर यहाँ पे चल रहा है ना, यदि बाय करने के लिए सोच रहे हो तो कम से कम 7 दिन आप वेट कर लो, ठीक है। एक हफ्ता आपको वेट करना था कि क्या स्टॉक 150 के ऊपर यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, क्या यहाँ पे टिक पा रहा है। और देखो यहाँ पे 2 से 3 दिन बस ये गया, उसके बाद ये नीचे गिर गया और आज यहाँ पे 148 रुपया 65 पैसा पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या करे, तो बस यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई जो मैंने शेयर किया था कि आपको यहाँ पे नहीं कुछ करना चाहिए यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए जा रहे हो। हाँ ये चीज़ तो है कि कंपनी के बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, शर्तें बस यहाँ पे 2 बड़े बड़े जियांट कंपनी है फ्लिपकार्ट, अमेजन, जिसके कारण इनको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि कंपनी का बिजनेस खराब है या फिर इसका लॉन्ग टर्म में स्कोप नहीं है। लेकिन फिलहाल कुछ जो इसका बेसिक आपको फंडामेंटल है वो यहाँ पे बहुत कमज़ोर है और मैं इसलिए आपको अभी मना कर रहा हूँ। और मैंने जब इसका यहाँ पे 200 प्राइस भी था मैंने उसे मना किया था, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना और यदि आपने बाई किया होगा तो फिर अभी भी आपको यहाँ पे लॉस ही हो रहा होगा। ऐसे देखो यहाँ पे क्या खराबी है, तो एक बार यहाँ पे डेप्ट देखो, डेप्ट यहाँ पे 0.58 जो आप लोग ये देखते हो कि 1 से कम होना चाहिए, लेकिन 1 से कम होने के बाद भी एक बार इसका देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे 1.51 टाइम्स, मतलब यदि कंपनी 100 रुपये ले रहा है कर्ज तो प्रॉफिट हो रहा है मात्र 151 रुपया। तो क्या यहाँ पे कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है क्या वो यहाँ पे सारा कर्ज को चुका देगी? नहीं, कुछ और भी तो यहाँ पे खर्चा हो सकता है ना। और फिर देखो उसके बाद यहाँ पे सेल्स कंपनी का जो यहाँ पे लगातार ही ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है और साथ साथ देखो प्रॉफिट में यहाँ पे कमी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो है क्या हो रहा है आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ही कहीं ना कहीं प्रेशर है और डेप्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिक्कत कर रहा है और प्रॉफिट भी तो यहाँ पे मेन दिक्कत है जो मैंने शेयर कर दिया इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और एक चीज़ देखो यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का जो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तो बस यहाँ पे वही चीज़ है कि बस यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो फिर अभी इसका जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। बाकी यदि आप यहाँ पे जो इस कंपनी के यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस यहाँ पे और बड़ा हो सकता है और साथ यहाँ पे सही हो जाए, तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हो। लेकिन ऐसे फिलहाल कंपनी का फंडामेंटल अभी सही नहीं बताता है और कंपनी का प्राइस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एक बार देखो इसका पेग रेशियो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो पेग रेशियो यहाँ पे ये बता रहा है 112 का, तो मतलब सोच सकते हो कि 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 112 गुना है, तो मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस अभी चल रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे नहीं कुछ करना चाहिए, लेकिन आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में आपको जो कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।